नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आप किसकी बात को सीरियस लेते हैं? पत्रकारों की? नहीं। हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की? नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री की बात को सीरियस लेते हैं? नहीं। गृह मंत्री की बात को सीरियस लेते हैं? नहीं। संसद में कहे हुए शब्दों को, भाषणों की बातों को फैक्ट्स मानते हैं या नहीं? अगर आप इनमें से किसी को सच नहीं मानते, तब आपकी आंखें और बुद्धि दोनों बंद है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि जिस तरह इस देश में अवैध घुसपैठियों की बाढ़ आती जा रही है, उससे यहां के बहुसंख्यक एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये किसी पत्रकार मेरे जैसे सांप्रदायिक व्यक्ति या हिंदू मुस्लिम करने वाले ने नहीं कहा है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। नहीं मानेंगे? मानना नहीं है, आंखें बंद, बुद्धि बंद। अब झारखंड हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जिस तरह से झारखंड में अवैध बांग्लादेशी टिड्डी दल की भांति फैलते जा रहे हैं, वो बेहद खतरनाक स्थिति है। इतना ही नहीं, झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड के चीफ सेक्रेटरी से यह कहा है कि आप वैसे अवैध घुसपैठियों की पहचान करो और उन्हें बाहर भेजो। और झारखंड हाई कोर्ट ने उन सभी जिलों के जहां जहां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी है, वहां के डीएम से, डीसी से, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है झारखंड, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से कहा है कि 2 हफ्ते में रिपोर्ट दो कि हमारे यहां कितने अवैध बांग्लादेशी या प्रवासी हैं और उसके बाद उन्हें निकालने के लिए क्या किया गया। इतना सख्त फैसला है देश के 2 हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट। लेकिन फिर आप कहेंगे तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, तो हमें नहीं पढ़ना है, हमें तो 2 रुपए सस्ता टमाटर, 4 रुपए पेट्रोल, जिंदगी फर्स्ट क्लास चल रही है। हाईकोर्ट के बात को आपने नहीं माना। अब हम अमित शाह, जो कि इस देश के गृह मंत्री हैं, उनसे जुड़ी एक रिपोर्ट बताते। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, उन्होंने ये कहा था कि झारखंड जैसे राज्यों में या इस देश के छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, जहां जहां आदिवासियों की संख्या है अधिक, वहां मुसलमान फैल रहे हैं, अवैध घुसपैठिए फैल रहे हैं और वो आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनकी जमीन और संपत्ति कब्जा रहे हैं। ये इस देश के गृह मंत्री का पार्लियामेंट के अंदर दिया हुआ बयान है। वो भी नहीं मानिएगा, गृह मंत्री नहीं मानिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का नहीं, गृह मंत्री का नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने असम के मामले में यह कहा था कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि एक दिन इसी देश के अंदर ग्रेटर बांग्लादेश की मांग उठेगी। ग्रेटर बांग्लादेश मतलब त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों को बांग्लादेश में मर्ज करने की बात, और मर्ज कर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। झारखंड से एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, लोकसभा के अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा और फैक्ट्स के साथ, आंकड़े के साथ क्या कुछ कहा, आप ध्यान से सुनिए। मैं 2009 में पहली बार यहां सांसद बनकर आया और ये 15वें साल में मुझे लगता है कि ये 100वीं बार ये मुद्दा मैं इस लोकसभा में उठा रहा हूं। यहां देश में शेड्यूल कास्ट की बात होती है, शेड्यूल ट्राइब की बात होती है, और मेरे राज्य को, झारखंड को, एक आदिवासी बहुल्य राज्य के तौर पर बिहार से अलग किया गया। स्थितियां ये हैं सभापति महोदय कि 1951 में उस झारखंड में आदिवासी की आबादी 36% थी, 36%। और आज जब मैं सांसद होने के बाद 15 साल बाद ये बोल रहा हूं, आज मेरे राज्य में आदिवासी की आबादी केवल और केवल 24% है। ये केवल इस सदन को नहीं, पूरे देश को ये सोचने और समझने वाली बात है कि हम आदिवासी कल्याण की बात कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की संख्या 1951 से लेकर सबों की जनसंख्या बढ़ रही है। 140 करोड़ का देश हो गया। जब भारत आजाद हुआ 33 करोड़ आबादी थी,
आज 140 करोड़ आबादी हो गई, लेकिन मेरे राज्य में आदिवासी की संख्या 36% से 24% हो गई। उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे देश में डिलिमिटेशन है। नहीं तो ये जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन बिल अभी चल रहा है, जिस पर डिस्कशन चल रहा है, आसाम तक में हो गया, लेकिन झारखंड ही एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण राज्य है जहां की डिलिमिटेशन नहीं हुआ 2008 में। उसका कारण यह है कि डिलिमिटेशन यदि हो जाएगा तो लोकसभा की 1 सीट आदिवासी की और विधानसभा की 3 सीट आदिवासी की घट जाएगी, और किसी भी आधार पर आदिवासियों के खिलाफ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस कारण से पूरे देश ने डिलिमिटेशन, झारखंड एक ऐसा राज्य है, नहीं होने दिया। आज स्थितियां यह है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, आदिवासियों के साथ शादी करते हैं, और जो मुसलमान का पॉपुलेशन है, खासकर मेरे जो कुछ जिले हैं, गोड्डा है, साहबगंज है, पाकुड़ है, जहां से मैं सांसद हूं, देवघर है, जामताड़ा है, उन सबों का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, और आदिवासी महिलाओं के जमीन के चक्कर में बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। देखा आपने निशिकांत दुबे ने कैसे बताया कि 34-35% था 2009 में जब ये पहली बार सांसद बने थे, और ये भाषण 1 साल पहले का है, यानी 2023 का। उस वक्त तक 24% आदिवासियों की संख्या घट के आ गई। इनके अपने कंस्टिट्यूएंसी में उससे भी बुरे हालात झारखंड के राजमहल कंस्टिट्यूएंसी की है। वहां मुगल टोला है, पाकुड़ के पास आप जाइएगा तो मुगल टोला मिलेगा। अब वो मुगल टोला, मुगल कहां से आके वहां पे बस गए किसी को नहीं पता, कभी जाइए पता चल जाएगा। और आप घूमिए कभी उस इलाके को, बांग्लादेश से बॉर्डर वाले इलाके को, वहां आज भारत सरकार का रिट नहीं चलता। वहां निकालने के लिए अवैध बांग्लादेशियों को फौज लगानी पड़ेगी, क्योंकि लोकल पुलिस के बस की बात अब नहीं रही। पर यह मुद्दा नहीं है। इस देश की सुरक्षा अगर मुद्दा नहीं है, इस देश को अगर धर्मशाला बनाना कि कोई कहीं से घुसा चला आ रहा है इस देश में मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अमित शाह का फैसला और छोटे मोटे नेता जो कि झारखंड के बोलते रहते हैं। मेरा यह कहना है कि इस देश के जो भी पिछड़े इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहां पे बांग्लादेशी आ भी रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, धर्मांतरण का धंधा भी फल फूल रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज भी वहां हैं। और इस देश के जो भी इस तरह वनरेबल इलाके हैं, वहां पे धर्मांतरण गैंग और देश विरोधी भीड़ का कब्जा है। लेकिन मैं आज ये खबर क्यों बता रहा हूं? एक मैसेज देने की कोशिश की है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी या मौजूदा सरकार ने जहां से अपनी राजनीति शुरू की थी, राम उसके केंद्र में थे, हमने अयोध्या में ही उस विचारधारा को दफन कर दिया। मतलब राष्ट्रवादी विचारधारा, हिंदुत्ववादी विचारधारा को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या की सरजमी में ही गाड़ दिया है। यह राहुल गांधी ने कहा था, आप खुद सुनिए। अगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। देखा, मैं बार बार यह कहता हूं कि धर्मांतरण, क्रिश्चियन मिशनरीज, अवैध घुसपैठिए, इस्लामीकरण, जिहाद, ये सब एक सर्कल है, इकोसिस्टम का हिस्सा है, और कम्युनिस्ट भी। और दूसरा इकोसिस्टम है राइट विंग इकोसिस्टम, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, इस देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाना। इन दो विचारधाराओं की लड़ाई है। आप बताइए, क्या इस देश की जनता ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकासवाद की विचारधारा को अयोध्या की सरजमी में ही गाड़ दिया है? ये आप बताइए कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, अवैध प्रवासियों से आपको कोई फर्क पड़ता है? और क्या जब आप वोट देने जाते हैं तो इस बारे में जरा भी सोचते हैं? आप बताइए कि हाई कोर्ट के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं, देश में सब चंगा सी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।
अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं।